मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताया कि हनुमान जी और शनि का वो प्रॉब्लम था। शनि हम लोगों ने जब पहले ही बात करी तो क्या बात करी थी कि शनि कर्म फल है। हमारे काम को जब भी देखें, धंधे को देखेंगे तो शनि को देखें कि कभी भी किसी की कुंडली के अंदर बिजनेस की बात करो, नौकरी की बात करो तो शनि का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आता है। एक हनुमान जी की रेमेडी बोलता हूँ अपने बिजनेस को, जॉब को सुधारने के लिए। मेरे को एक पंडित जी ने बताई थी ये बात, और बहुत बहुत सुंदर रेमेडी है। किसी को कभी भी कोई दिक्कत प्रोफेशनली हो, एवरी सैटरडे हनुमान जी के चरणों में एक गुलाब का फूल रखते हैं। लॉजिक, शनिवार शनि काम, हनुमान जी जो, क्योंकि वो उन्होंने हेल्प करा था, सपोर्ट लिया था शनि को ठीक करने के लिए। और रोज, क्योंकि लक्ष्मी का एक प्रतीक माना गया ना, तो अपने काम को, पैसे के लिए इंप्रूवमेंट करना है। ये तीनों को साथ में मिला के हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी को कहीं पर भी लेके आने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल सिंह लग्न की बात करो, सूर्य लग्न लग्नेश जहां मर्जी बैठा हो, फिर उनके चेले की हेल्प ले ली, वहां ले लिया। आपने किसी भी पर्सपेक्टिव में, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप कहीं ना कहीं से हनुमान जी से सपोर्ट मांगे, आज हम लोग कलयुग में हनुमान जी को सबसे ज्यादा माना गया कि वो है इधर उधर हर जगह, उनको इन्वोक करना, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 का पाठ कर लो, वो बैठ के सुनते हैं। एक वीडियो बहुत अभी वायरल हुई थी, एक लेडी शायद किसी धर्म स्थान पे थी, तो वो बंदर आके सामने बैठ गया था और वो राम राम का पाठ हनुमान चालीसा करना चाहिए था। हनुमान जी, वो बंदर आया, उनको गले लगा और चला गया। वो एक ऐसी पावर है कि वो आपको हर जगह से, हर गड्ढे से निकाल के बाहर ले आएंगे। जब आपने पूछा कि कुंडली से कनेक्शन कैसे निकल के आता है हनुमान जी का, पंचम भाव, 5th हाउस में मंगल, मंगल की राशि कहीं से भी होगा तो आपका कनेक्शन पिछले जन्म का हनुमान जी के साथ ऋण जरूर है कि जो आपने उनकी पूजा करके उनको प्रभावित करना ही करना है। नवम के साथ आपका इस जन्म का कनेक्शन, जो आज मेरे को अपने लक फैक्टर को एनहांस करना है, तो वही प्रभु हमारे उसको एनहांस में हेल्प करेंगे। वृश्चिक, मेष या मंगल कुत, पंचम में या नवम में, वो हमेशा सपोर्ट देगा। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए हमेशा, जैसे मर्जी हो। और मैं कह रहा ना, एक ऐसी प्योर डिवाइन एनर्जी है जिन्होंने अपनी माँ को भी उतना ही प्रेम और संस्कार के साथ रखा। तो क्या बोला था, अंजनीय पुत्र, कभी भी उनके पिताजी का नाम नहीं लेते मारुति हैं। नंदन तो बोला गया, मगर अंजनी पुत्र सबसे पहले बोला गया। अंजनी माँ को सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने अपने माँ, देखो एक बड़ा मेन, एक बहुत गलत एक निकल के आता है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। माँ अंजनी माँ थी, उन्होंने हमेशा हनुमान जी की एक औरत या तो भाई के रूप में या पिता के रूप में पूजा करती है। चोला नहीं चेंज कर सकते फॉर वेरी सिंपल रीजन, मर्द हैं, क्योंकि एक मर्द कभी किसी देवी का चोला नहीं चेंज करता, और वैसे एक औरत मर्द का चोला कभी चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए हनुमान जी का औरत चोला नहीं करती। बट आप अपने भाई के पर्सपेक्टिव में उनकी पूजा करो, उनसे मांगो, हक से मांगो, डर के नहीं मांगना। डोंट बी गॉड फेयरिंग, गॉड लविंग होके कि मुझे चाहिए, दे दो, आपको मिलेगा। हनुमान जी को खुश करना बहुत आसान है। एक मैं हमेशा बोलता हूं, हनुमान चालीसा करो, वो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रखता है। साथ में हनुमान जी को अगर खुश करना है, राम चालीसा, राम जी का नाम जरूर जपो। वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड राम जी को देख के, तो वो खुश होते, वो छलांगे मारते थे उनको देख के। उनका अलग एक कितना एप्पल ऑफ द आई बोलते हैं ना, वो उनको अलग खुशी मिलती थी राम जी के चरण को देख के, राम जी को देख के उनकी ऑरा चेंज हो जाती थी। द्वापर में कृष्ण जी को दर्शन इसलिए करने आए थे क्योंकि नारायण वापस आए थे। हनुमान जी शिव रूप माने गए, उनके रुद्र माने गए। और नारायण की पूजा कभी भी बोला गया, जब देवी पार्वती ने भी पूछा आप किसका नाम जपते हो शिव जी को, अब तो ना ध्यान में रहते हो, कहते मैं नारायण के सारे नाम जपता हूँ, मेरे लिए वही मेरे इष्ट वही है। आप तो कर लोगे, बट एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, वो राम का नाम जपे। इसीलिए वो एक पर्सपेक्टिव निकल के आया कि वो राम, राम का नाम हर जगह से, राम से बड़ा राम का नाम, वो वही हनुमान जी ने बढ़ाया। जब उनको पता चला कि द्वापर में नारायण फिर आए हैं, तो महादेव फिर दर्शन करने उनके पहुंच गए कि भाई मेरे इष्ट आ गए, मैं मिलके तो आऊं। अच्छा, ये भी वाइस वर्सा है, राम के इष्ट शिव हैं, शिव शिव के ऋषि इष्ट राम राम है हैं। हमेशा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है रामायण, एक क्योंकि हनुमान जी का वो है, रामायण सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव आना गया। रामायण हुई क्यों थी, बहुत लोगों को इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। नारद मुनि का सबने नाम सुना है, ब्रह्मपुत्र, नारायण के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि माने गए। तो नारद मुनि एक जगह बैठ के तप कर रहे थे, तो भगवान इंद्र को हमेशा डर था कि मेरी गद्दी तो नहीं छिन जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो वो इतनी तप हो चुका था उनका कि उनको घबराहट हो चुकी थी। उन्होंने कामदेव को भेजा कि भाई उसकी तप खत्म कर। उन्होंने वो अपना तीर छोड़ा, बट वो नारद मुनि को अफेक्ट नहीं करा। वो इसलिए अफेक्ट नहीं करा क्योंकि जहां नारद मुनि तप कर रहे थे, वहां पर महादेव उस जगह को सिद्ध कर चुके थे। महादेव के बहुत युगों की तप थी वहां पर, उसी जगह पे स्थित होके।
अब नारद मुनि क्योंकि खुद ब्रह्मपुत्र रहे तो उनको आइडिया है कि क्या चल रहा था। तो जब वो हुए तो वो उनको थोड़ा बोस्ट हो गया कि भाई काम कुछ कर ही नहीं पाया मेरा, इंद्र कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो पूजा कर रहा था और मेरे को मिल जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। सबसे पहले भागे महादेव के पास, महादेव को पता ऐसे ऐसे हुआ। महादेव ने कहा अच्छी बात है, किसी और के आगे मत बोलियो। अच्छा, आप तो हमेशा मेरे को हमेशा डाउनफॉल ही दिखाओ मेरे को कि मोटिवेट मत करना। वो ब्रह्मलोक चले गए, पापा ऐसे ऐसे हुआ था, बेटा अच्छा नहीं लगता मत बोला कर, अच्छा है तूने करा सिद्ध करा अच्छा है बट गा मत। हाँ, आप तो हमेशा मेरे को वही करना। ईश के पास गए अपने, प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। नारायण ने बोला बहुत बढ़िया यार, अरे वाह मजा आ गया सुन के। और वो फिर कहते उनको और खुशी हुई, कहा देखा मेरे ईष्ट ने मुझे तारीफ करी तो आई हैव डन समथिंग गुड, मेरे बढ़िया करा है। तो नारायण थोड़ा सा ध्यान में हो गया कि इसके अंदर अब अहंकार बढ़ गया है और देव तत्व अहंकार में कभी भी नहीं चलता, क्योंकि कामदेव का धनु तो लग चुका था। तो नारायण ने एक पूरी नगरी रची एक राजा के साथ में, और उनकी बेटी थी वहां पर साथ में बोली गई। तो जब वो नगरी में वहां से नारद मुनि जा रहे थे, अब नारद मुनि को हुआ कि यार ये है, चलो राजा को मिले। राजा ने बुलाया, अब वो राजा गया कि मेरी बेटी की शादी है, आप आशीर्वाद दो जी इनको। अब नारद मुनि को क्योंकि कामदेव का तीर तो लग चुका था और वो बैग में आ चुके थे, उनको असर कर गया, उनको वो लेडी पसंद आ गई। लक्ष्मी श्री शक्ति बोला गया उनको, तो उनको पसंद आ गई। तो उनका हुआ कि मेरे को शादी करना है। वो सीधा अपने ईश के पास भागे, नारायण मेरे को आप अपना ऐसा शरीर दे दो, आई हैव टू लुक हैंडसम, मेरे को सुंदर बनना है। नारायण ने दे दिया उनका रूप, मगर वानर रूप दिया। तो वो गए वहां पर, और वहां पर पूरी प्रजा स्वयंवर चल रहा था, तो वहां पर खड़े हुए थे और वहां पर दो लोग थे जो उनका मजाक मतलब हंसते हंसते में, अरे बढ़िया है भाई तू बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। उनको और हुआ कि भाई ठीक ही लग रहा हूँ, इस जगह लोग तारीफ करो, लड़के भी तारीफ कर रहे हैं, तो आई एम लुकिंग गुड। तो वो जब आए तो नारायण की एंट्री हुई, जब स्वयंवर चल रहा था, तो जो श्री शक्ति थी उन्होंने देख के वो आगे बढ़ गई, मुंह बना के आगे बढ़ गई, और नारायण ने नारायण की माला डाल दी। उनको चिढ़ मच गई, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो नारायण को देख के गुस्सा हो गए, और वो जो दो गण थे जो लोग मैं बोला, वो हंस रहा है, बंदर कहीं का, तो करेगा शादी यहाँ पर, तेरे बस की है। उनको और गुस्सा आया, वो करे मेरे को बंदर बोल क्यों रहे हैं। तो सामने नदी थी, नदी में अपनी शक्ल उन्होंने पानी डाला, क्योंकि गुस्सा आ चुका था, शांत कर रहे थे। उन्होंने देखा बंदर है, उन्होंने कहा मेरे को मेरे नारायण ने चीट करा। वो गुस्से में गए, कह रहा है मैं जैसे जल रहा हूँ ना इस औरत के ना पाके, ऐसे ही आप जलोगे आगे फ्यूचर में अपनी वाइफ को खो के। राम जी सीता जी, और जो तो तुम दोनों हंस रहे हो ना, ये तुम राक्षस 24 घंटे हंसते रहोगे। रावण कुंभकर्ण। महादेव आए, तो पर्सपेक्टिव को शांत करने के लिए, स्टोरी को एनालाइज करने के लिए क्या हुआ, तो महादेव ने समझाया कि नारद ये गलती थी, तुमने ये करा और ये इसका रीजन है। नारद जी को रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में मैं ब्रैक कर गया था कि मैंने तब आपके वो था, जगह आपकी थी, मगर मैं तब के वजह मेरे को लगा था मेरी वजह से हुआ है, तो मगर मैं श्राप दे चुका हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। तो नारद कहते हैं चलो एक काम है, प्रभु आपने मेरे को रास्ता दिखाया है, आप ही इनको आगे उसी टाइम पे आप ही रास्ता दिखाओगे, मगर इसी शक्ल में दिखाओगे, इसलिए हनुमान जी आए। तो ये एक स्टोरी रामायण की एक्चुअल मैंने बहुत शॉर्ट में बताई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये एक्चुअल हमारे में बोला गया कि ये स्टोरी के चक्कर में रामायण हुई, इसी में हनुमान जी आए, वो उनको आगे लेके गए। राम जी के पास हनुमान जी को लेके जाने वाले भी महादेव थे पहली बारी, बंदर के रूप में, जब वो मदारी के रूप में गए तो वो भी तब भी वही लेके गए जब बचपन में लेके गए थे। वो उनका जन्म हुआ ही सेवा भाव में था, भक्ति भाव में। हमारे में हमेशा वो लगे प्रेम रस, भक्ति रस और ज्ञान रस। प्रेम रस हुआ जो जैसे हम बोलते हैं ना कि अब बिल्कुल विलीन हो जाओ, भगवान को अपना हस्बैंड मान लो या वाइफ, मतलब प्यार में बिल्कुल हो जाओ उनके। भक्ति हुआ जो हनुमान जी ने करी, भक्ति की हर हद मुकाई उन्होंने, ऐसे कोई हद नहीं थी जो हनुमान जी ने ना मुकाई हो भक्ति में। पूजा करनी है तो ऐसे करने को कर नहीं पाया।